आज का चैप्टर है संधि। संधि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। संधि इससे पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन पुनः एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो देखने का प्रयास करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, और व्याकरण में इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात संधि में मेल होता है वर्णों का। दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं और इस प्रकार एक नए वर्ण का निर्माण होता है, या ध्यान दीजिए विकार उत्पन्न होने का मतलब हुआ विशेष आकार उसका बनना। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन दोनों वर्णों को मिलाकर विशेष आकार का वर्ण उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे जगत जोड़ ईश। जगत जोड़ ईश में दो वर्णों का मेल हो रहा है, एक त हलंत और दूसरा ई। त हलंत और ई, इस दो वर्णों का मेल हो रहा है, और जब संधि दोनों वर्णों की हो जाती है तब जो नया वर्ण बनता है वो देखिएगा जगत जोड़ ईश बन जाएगा क्या? जगदीश। क्या बन गया? जगदीश। बन गया जगदीश। तो हलंत और ई मिलात, इन दोनों के मिलने से एक विशेष आकार का वर्ण आया कि नहीं? जब संधि होती है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलता है। संधि में क्या होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाता है, तो इसे संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में संधि के तीन भेद किए गए हैं। संधि के तीन भेद किए गए। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद किए गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों के साथ होता है। स्वर संधि में स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों का मेल होता है, और इस प्रकार जो विकार उत्पन्न होता है वह भी स्वर ही होता है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, अर्थात स्वर संधि में स्वर वर्ण का ही स्वर वर्ण के साथ विकार होगा। यहाँ पर जो हम एक उदाहरण देख रहे हैं, इसमें एक व्यंजन वर्ण है और दूसरा स्वर वर्ण है। मतलब व्यंजन का मेल हो रहा है किसके साथ? स्वर के साथ। लेकिन स्वर संधि में स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ ही होगा। स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ ही होगा, और जो विकार उत्पन्न होगा वो भी स्वर वर्ण ही होगा। इसीलिए इसको स्वर संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। स्वर संधि का उदाहरण हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी।
विद्या जोड़ अर्थी में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण है अ। आ भी स्वर है, अ भी स्वर है, ये दोनों स्वर है। हम देख रहे हैं कि इसमें जो जिन दो वर्णों की संधि हो रही है वो दोनों ही वर्ण स्वर हैं, अ भी और आ भी। और इन दोनों के विकार से मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ आ, वो भी स्वर हुआ। विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। स्वर संधि में हम लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ हुआ और इस प्रकार जो विकार उत्पन्न हुआ वो भी स्वर वर्ण ही हुआ। विद्या जोड़ अर्थी बराबर क्या हो गया? विद्यार्थी। ये है स्वर संधि का उदाहरण। अब व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है। यहाँ स्वर संधि में अभी हम बता चुके हैं कि स्वर संधि में स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ ही होता है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है। ये ध्यान रखना है सबको कि स्वर संधि में स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ ही होता है। स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ ही होगा और जो विकार उत्पन्न होगा वो भी स्वर ही होगा। किंतु व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होगा। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ होगा, जिसका उदाहरण तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। व्यंजन वर्ण है त हलंत। व्यंजन वर्ण है त हलंत। त हलंत का मेल हो रहा है ई से। त हलंत का मेल हो रहा है ई से, मतलब त हलंत व्यंजन है, ई स्वर है। व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब स्वर वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण भी आपको दिखा दिया गया है। अब हम लोग विसर्ग संधि को देख लीजिए। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल जिस प्रकार से व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ हुआ, उसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ होता है। विसर्ग का मेल विसर्ग का की संधि स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ हो सकती है। जैसे देखिए नमः जो ते, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? ते। किस वर्ण से हो रहा है? स्वर या व्यंजन? व्यंजन से। तो से हो रहा है। नमः जो ते नमस्ते, नमः जोड़ते नमस्ते। उसी प्रकार मनः जोड़ जो मनोज, मनः जोड़ जो मनोज, नमः जोड़ते नमस्ते। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से आपको मैंने पढ़ाया है अभी तक। स्वर संधि से भी पहले संधि, संधि किसे कहते हैं? उसके बाद संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं ये भी पढ़ा चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन इससे बना सकते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि का उदाहरण आप देख सकते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण देख सकते हैं और विसर्ग संधि का उदाहरण देख सकते हैं। अब आपको हम पढ़ाएंगे कि ये जो स्वर संधि है, ये स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और
से भेद होते हैं। तो स्वर संधि के मूल रूप से जब स्वर संधि की हम लोग चर्चा करेंगे तो मूल रूप से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 और भेदों के बारे में भी, जो एक तरह से कहिए तो अपवाद इन्हीं नियमों का है, जिन्हें पूर्वरूप पररूप संधि भी कहते हैं, के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन 5 भेद, मुख्य भेद जो है स्वर संधि के, वो आपको हम बता रहे हैं अभी कौन कौन से हैं। स्वर संधि के 5 मुख्य भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। इसको याद रखने के लिए इसका विशेष सूत्र होता है, जिस पर याद रहेगा कि कौन सी संधि किस में हो रही है। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। गुण संधि का आद् गुणः। वृद्धि संधि वृद्धिरेचि। यन संधि इको यनचि। अयादि संधि एचो अय वाया वह। देखिए, ये इसका सूत्र है। सभी संधि को याद रखने के लिए फॉर्मूला के रूप में उसका सूत्र बनाया गया है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि के बाद गुण संधि आद् गुणः। वृद्धि संधि वृद्धिरेच। यन संधि इको यनचि और अयादि संधि एचो अय वायावह। ये इसका सूत्र है, फॉर्मूला है, जिस पर आप याद रख सकते हैं कि स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, उन 5 भेदों को किस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। स्वर संधि पढ़ाते हुए मैं आपको फिर एक बार याद दिला देता हूं कि स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों के साथ होता है, और संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या है 13। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13। ये 13 स्वर हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 वर्ण स्वर हैं। अब कौन कौन है वो भी हम लिख ही देते हैं। देखिए, ये जो वर्ण है ये स्वर वर्ण है। जो ब्रैकेट में वर्ण दिए गए हैं ये स्वर वर्ण है। याद रखिएगा, जब भी स्वर संधि होगी तो इन 13 वर्णों का ही आपस में मेल होगा। स्वर संधि में ये 13 वर्ण ही आपस में मिलते जाएंगे।
इनके अतिरिक्त कोई दूसरा वर्ण नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा वर्ण आ गया तब वो उदाहरण हो जाएगा किस संधि का? व्यंजन संधि का। बस यही ध्यान रखना है कि स्वर संधि में कुल जो 13 स्वर वर्ण हैं उन्हीं का मेल आपस में एक दूसरे के साथ होता रहता है। कभी अ का मेल आ से हो जाएगा, कभी आ का मेल ई से हो जाएगा, कभी ई का मेल उ से हो जाएगा, कभी ओ का मेल औ से हो, ऐसे अलग आपस में मिलता जाएगा। ये जो 5 भेद हैं स्वर संधि के, दीर्घ गुण वृद्धि अन आयादि, इन 5 में यही बात होगी। अब हम बारी बारी से इसको भी देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज इतना ही। फिर जब अगला क्लास होगा तब उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में विशेष रूप से। आज इतना ही पर ऑफ करेंगे इसको हम लोग।